का नाम क्या है? प्रोहिबिशन, ठीक है, लेकिन लंबा चौड़ा नाम दे रखा है, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट। चलिए समझते हैं ये क्या बोलता है। ये साफ साफ बोल रहा है भाई अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड मतलब टोटल मना करके रखा है। क्या मना करके रखा है? कि कोई भी फ्रॉडुलेंट काम करना आपको अलाउड नहीं है। तो फ्रॉडुलेंट काम नहीं करोगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करोगे, किससे रिलेटेड? सिक्योरिटी मार्केट। अब यहाँ पे इनसाइडर की बात नहीं हो रही, हमने अलग से चैप्टर इनसाइडर को लेकर पढ़ाया था। ये इन जनरल बोल रहा है कि कोई भी ब्रोकर, फॉर एग्जाम्पल तुमने अपना पैसा किसको दे रखा है? ब्रोकर को, कि हाँ भैया यहाँ यहाँ इन्वेस्ट कर लेना। वो क्या कर रहा है? हमारे पैसे का मिसयूज कर रहा है, सही जगह पे नहीं लगा रहा है। तो वो एक तरीके से क्या हरकत कर रहा है? फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे किसे फ्रॉडुलेंट बोला जाएगा, किसे बोलेंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्या पढ़ेंगे? सेबी एक्ट पढ़ेंगे। साफ साफ कुछ नहीं, सेबी एक्ट ही है सब कुछ करता धरता। क्या है? पूरा सिक्योरिटी लॉ का सेबी। तो सेबी ने अपना खुद का एक एक्ट बना के रखा है। इस एक्ट ने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि ये सारी चीजें रोके, लेकिन स्टिल उसके एक्ट में बहुत सारी कमियां ही है। तो अलग से सेपरेट एक रेगुलेशन बनाना पड़ गया। सेबी ने अलग से एक रेगुलेशन, पहले उसने बेस्ट ट्राई किया अपने एक्ट में कि मैं पूरी लिस्ट बनाऊं, पूरे रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करूं कि ये करना अलाउड नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब एक अलग से स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस बन जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से लॉ इंप्लीमेंट हो पाता है। तो अलग से इन्होंने एक तैयार किया, प्रोहिबिशन फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट। चैप्टर का नाम जो है ना वही एक्चुअल में सेबी का क्या है? रेगुलेशन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, रीड करेंगे। सेबी प्रोहिबिशन फ्रॉडुलेंट इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अनेबल दी सेबी टू इन्वेस्टिगेट। ये एक तरीके से सेबी को क्या देता है? पावर देता है। किस चीज की पावर देता है? इन्वेस्टिगेट करने। क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? सेम वही, क्या? फ्रॉडुलेंट। तो ये बार बार ही आएगा, फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये जो एक्ट है, पहले सेबी एक्ट की बात करूँ। सेबी एक्ट, इसकी हिस्ट्री बता रही हूँ मैं, जो बता रही हूँ वो हिस्ट्री बता रही हूँ। ठीक है, हिस्ट्री क्या बोल रहा है? सेबी एक्ट प्रोहिबिट करता है फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। सेबी डज नॉट प्रिस्क्राइब दी स्पेसिफाई विच प्रैक्टिसेस, ये है सेबी अपने एक्ट में स्पेसिफाई नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? कि किसे बोलेंगे अनफेयर ट्रेड, किसे बोलेंगे फ्रॉडुलेंट है। तो इसीलिए उसने अलग से क्या बनाया? ये रेगुलेशंस बनाए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सेबी कम आउट ड्राफ्ट अ रेगुलेशन, ताकि वो इन सारी चीजों को स्पेसिफाई कर सके और इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बना सके। इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे बोला कि जब से ये रूल्स रेगुलेशन बने हैं सेबी को एक तरीके से पावर मिली है। इस पूरे चैप्टर में आधा पार्ट, ये चैप्टर वैसे बहुत लेंदी नहीं है, टोटल 8 से 9 पेज का होगा। तो जो 5:4 कर दूं तो स्टार्टिंग का जो भी है वो आपको इंट्रोडक्शन समझा रहा है इस एक्ट के बारे में, और बाकी क्या है? इन्वेस्टिगेशन समझा रहा है। क्या बता रहा है? इन्वेस्टिगेशन। कौन से इन्वेस्टिगेशन? सेबी की इन्वेस्टिगेशन। कि सेबी के पास भाई पावर है। क्या पावर है? इन्वेस्टिगेट करने की। कौन से इन्वेस्टिगेट करने की? फ्रॉडुलेंट चीजों को या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। तो ये चैप्टर बहुत जनरल है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, चलिए तो वो क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? मार्केट मैनिपुलेशन, फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जब मैं रेगुलेशन की बात करती हूँ तो उन्होंने दो टर्म यूज किए। वो दो टर्म क्या है? फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। लेकिन जब हम डिटेलिंग पढ़ेंगे तो टोटल कितनी चीज मिलेंगी? तीन। आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है फटाफट। सबसे पहला टर्म क्या है? मार्केट मैनिपुलेशन। व्हाट डू मीन बाय मार्केट मैनिपुलेशन? मार्केट को अपनी इच्छा के अनुसार अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर रहे हो। नेक्स्ट दूसरा टर्म क्या है? भैया फ्रॉड चीटिंग करने का प्लान है आपका पूरा, या फिर अनफेयर, सही तरीके से ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हो रहे। ये तीन टर्म अच्छे से याद रखना, बार बार यही सारे रिपीट होंगे आपके आंसर में। ये तीनों टर्म यूज होने चाहिए, बस आप फ्रॉडुलेंट नहीं बोलेंगे। वापस पहले क्या बोलोगे? मार्केट मैनिपुलेशन, दूसरा फ्रॉडुलेंट, तीसरा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। चलिए तो सेबी के पास पावर आ गई है इस रेगुलेशन से, क्या? कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये तीनों चीजें हो तो नहीं रही है, कहां पर? सिक्योरिटी मार्केट पे। चलिए स्टार्ट करेंगे। These regulation power empower the SEBI investigate violation committed any person including investor। अब इन्होंने कहा कि भाई हम सबको चेक करते हैं, सेबी सबको चेक करेगा कि कोई भी वायलेशन तो नहीं कर रहा। कौन? एनी पर्सन इंक्लूडिंग कौन? इन्वेस्टर भी तो वायलेट कर सकता है, जरूरी थोड़ा है कि भाई इन्वेस्टर बहुत अच्छा है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, किसी भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, किसी भी कंपनी का क्या आ रहा है? आईपीओ आ रहा है, ठीक है, फेमस आईपीओ आ रहा है, और हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि क्या मिल जाए उसे? वो आईपीओ मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल आईआरसीटीसी का क्या आया था? आईपीओ। भाई ओवर सब्सक्राइब हो गया, इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन क्या सबको मिल सकता है? क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन की भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक हम उसे दे सकते हैं कि भाई प्रोराटा बेसिस में, लेकिन क्या उसके बाद भी दे सकते हैं? भाई हमारे देश की जनता ही कितनी सारी है, कितनी जनता है जरा बताओ।
अप्रॉक्स 150 करोड़ बोल सकते हैं, ठीक है, 140 ही है लेकिन अप्रॉक्स 150 करोड़, ठीक है। तो 150 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है भाई, आईपीओ आया है तो कितने लोग हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं? क्या सबको मिल सकता है? नहीं। लेकिन इन्वेस्टर सही है, ये लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि यार मुश्किल है मिलना। तो एक्चुअल में एक रियल केस था, एक रियल केस था कि एक बंदे ने बोला कि भाई मुझे आईपीओ मिलेगा मुश्किल है क्योंकि इतनी भीड़ है। तो फिर उसने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाया और उसकी प्रॉपर एक कंपनी थी, उसने अपने सारे एम्प्लॉयज, ऑलमोस्ट 100 एम्प्लॉयज को का क्या करवा दिया, डीमैट अलग से खुलवा दिया कि भाई किसी को तो मिल जाए, मुझे नहीं तो मेरे एम्प्लॉयज को मिल जाएगा। एम्प्लॉय का उसने खुद से डीमैट खुलाया कि भाई अगर ओवर सब्सक्राइब होने के बाद भी एक लिमिट तक मिलेगा तो किसी को तो मिलेगा, और जिसको भी मिलेगा, जिसको भी मिला उसने उससे क्या करवा लिया, अपने पास ट्रांसफर करवा लिया, डिमेट से क्या करवा लिया, ट्रांसफर। दिखने में तो लीगली सही है, लेकिन लेकिन ये इलीगल तरीका है। एम्प्लॉयज को तो पता ही नहीं भाई उनका डीमैट अकाउंट खुला है। मैं अपना डीमैट खोलकर बैठी, मैंने जितने मेरे स्टूडेंट्स थे सबका क्या करवा दिया, डीमैट अकाउंट खुलवा दिया। और फिर मुझे नहीं मिला तो किसी और को तो मिला होगा किसी भी डीमैट में, और उसके डीमैट से अपने डीमैट में ट्रांसफर करा लिया। ट्रांसफर करना तो अलाउड है। तो ये तरीका तो गलत है ना, अनफेयर तरीके से मैं क्या करूँ, ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लेवल में बढ़ चुकी है सिक्योरिटी मार्केट में, इसलिए ये सारे रूल्स रेगुलेशंस आए। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हर किसी को चेक किया जाएगा। बस ऐसा नहीं है कि ब्रोकर ही गलत कर रहा है या कंपनी गलत कर रही है, इवन इन्वेस्टर भी गलत कर सकता है। तो सेबी सबको चेक करेगा, सबको इन्वेस्टिगेट करेगा, एनी पर्सन इंक्लूडिंग इन्वेस्टर या फिर इश्यूअर। इश्यूअर कौन होता है, कंपनी। इंटरमीडियरीज कौन है, वो सारे बीच के ब्रोकर्स, जो भी हम सेक्शन 12 में पढ़ते थे, याद है सेबी एक्ट में सेक्शन 12 में पूरी लिस्ट थी रजिस्ट्रेशन करवाना। तो सबको हर तरीके से चेक किया जाएगा। चलिए, हिस्ट्री समझ में आ गई, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ जाओ। जब भी कोई नया रेगुलेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहली डेफिनेशन उन्होंने क्या दे रखी है, डीलिंग इन सिक्योरिटी। दूसरी डेफिनेशन क्या दे रखी है, फ्रॉड। तीसरी डेफिनेशन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। टोटल 3 डेफिनेशन ही है, ठीक है, और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मींस एनी पर्सन जो ऑथराइज कर दे सेबी। सेबी के पास पावर है, किस चीज की पावर है, इन्वेस्टिगेट करने की। क्या इन्वेस्टिगेट करे, तीन चीजें, तीन चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही है, मार्केट का मैनिपुलेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, ठीक है, ये तीन चीजों का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेट करने वाला कौन होगा, भाई सेबी, जिस पर्सन को ऑथराइज देते, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है सेबी, उसको बोलेगी भाई तुम इन्वेस्टिगेट करो, और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इन तीन चीजों का, ठीक है। चलिए, अब आ जाओ बाकी के दो डेफिनेशन पढ़े। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है कि कहीं भी पूरे चैप्टर में डीलिंग इन सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी में डील करो, नॉर्मल भाषा में आप सिक्योरिटी में डील करो, मतलब खरीद बेच रहे हो, ठीक है। अब डेफिनेशन है, डेफिनेशन में सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लिखा होता है। अगर आप डीलिंग करो सिक्योरिटी इंक्लूड्स, मतलब खरीद रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या फिर क्या करो, सब्सक्राइब करो। आईपीओ तो भाई सब्सक्राइब करो। अगर आपने खरीदा बेचा या आपने सब्सक्राइब किया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी में डील कर रहे हो। टू एनी इशू ऑफ द सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी की बात हो रही है। और अग्री, पहले क्या बोला, खरीदा बेचा या फिर सब्सक्राइब किया, दूसरा क्या बोल रहा है, अग्री कर रहे हो। क्या अग्री कर रहे हो, खरीदने का, बेचने का, सब्सक्राइब करने का, सेम वही लिखा है। एनी इशू सिक्योरिटी या अदरवाइज ट्रांजेक्टिंग एनी वे एनी सिक्योरिटी, किसी भी तरीके से भी किसी भी पर्सन इंक्लूडिंग, चाहे वो प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल मतलब मेन मालिक हो, या फिर एजेंट हो उसका, या फिर इंटरमीडियरीज रजिस्टर सेक्शन 12 ऑफ सेबी के अकॉर्डिंग। इन शॉर्ट, डीलिंग सिक्योरिटी मतलब क्या, खरीदना बेचना सब्सक्राइब करना, या फिर अग्री टू खरीदना बेचना या फिर सब्सक्राइब करना, क्या, सिक्योरिटीज। कोई भी पर्सन में प्रिंसिपल हो सकता है, एजेंट हो सकता है, इवन कौन हो सकता है, इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं। तो इन सबको हम बोलेंगे कि वो डील कर रहे हैं। अगर आपने खरीदा तो डील करो, आपने बेचा डील करो, कोई सब्सक्राइब कर तो डील करो। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोल रहा है, डीलिंग इन सिक्योरिटी मतलब खरीदने बेचने का एक्ट, लिखा है ना, खरीदने बेचने का एक्ट। दूसरा, डीलिंग इन सिक्योरिटी मतलब एक्ट, आप क्या कर रहे हो, नोइंगली, नोइंगली डिजाइन टू इन्फ्लुएंस, आप अपने इन्वेस्टर को क्या कर रहे हो, इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो जिससे उसका डिसीजन क्या है, बच्चा अच्छा खासा बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रोकर हूँ, ब्रोकर कह रहे हैं भाई रिलायंस का खरीदो, मैंने कहा देखो रिलायंस का मत खरीदो, मुझे जो अभी खबरें मिली है मेरे हिसाब से, है ना, टाटा बहुत अच्छा चल रहा है, एमआरएफ बहुत अच्छा चल रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ये मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं कुछ बातें बता रही हूँ जिससे मैं क्या कर रही हूँ, इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, किसको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, इन्वेस्टर के डिसीजन को। तो ये भी क्या मान लिया जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो। तो व्हाट यू मीन बाय डीलिंग इन सिक्योरिटी, खरीदना बेचना तो है ही, प्लस क्या है, ऐसा कुछ भी आप नोइंगली जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो क्योंकि आपको मालूम है कि मेरी इन्फॉर्मेशन देने से सामने वाले का डिसीजन बदल सकता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट,
एक्ट कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, क्या एक्ट कर रहे हो बच्चा? प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, किसी भी टाइप का आप असिस्टेंस आप कर रहे हो टू कैरी आउट दी F4 मेंशन, जो ऊपर हमने सारी बातें पढ़ी है, एक्ट। ऊपर जितनी भी चीजें हैं उनके लिए आप किसी भी पर्सन की हेल्प करो तो मान लिया जाएगा आप सिक्योरिटीज में डील करो। तो बस खरीदना बेचना ही डीलिंग नहीं है, और क्या क्या है? इन्फ्लुएंस करना और असिस्ट करना, जो भी ऊपर और नीचे ए और बी पॉइंट पे हमने पढ़ा। क्लियर? सेकंड क्या बोल रहे हैं? आप नोइंगली इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और ये कह रहे हैं कि भाई बस इन्फ्लुएंस से करे, किसी भी टाइप की हेल्प कर रहे हो। किसी भी टाइप की हेल्प, क्या पैसों के टर्म में भी हेल्प कर सकते हो, एडवाइस तो दे ही रहो, इसमें एडवाइस बोला, लेकिन एडवाइस और इन्फ्लुएंस करने में डिफरेंस होता है। एडवाइस करना मतलब क्या होता है? मैं आपको सलाह देना, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, लेकिन जब मुझे लगा कि यार मुझे मालूम है कि मैं अपनी सलाह का डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा सकती हूँ, मुझे मालूम है कि भाई मेरी ये सलाह देने से ये पक्का चेंज होगा, और जो ये चेंज होगा इसमें मेरा कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट है। तो ये कह रहा है कि आप किसी भी टाइप का असिस्टेंस दे रहे हो, किसी भी टाइप की हेल्प दे रहे हो, पैसे को टर्म पे हो सकती है, काइंड के टर्म पे हो सकती है, एनीवे कि आपने उसके लिए फॉर्म भर कर दे दिया, कुछ भी कर दिया आपने, ठीक है, तो ये सब मान लिया जाएगा कि आप सिक्योरिटी में डील कर रहे हो। समझ में आया? चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्रॉड की डेफिनेशन। नॉर्मली फ्रॉड क्या समझते हो बता? गलत काम करना, चीटिंग करना, ठीक है। चलिए, फ्रॉड मीन्स कोई भी एक्ट, कोई भी एक्ट, कोई भी एक्सप्रेशन, कुछ भी काम ऐसा कर रहे हो, कुछ भी ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो, कुछ भी जानबूझकर छुपा रहे हो, ओमिशन कर रहे हो। कंसीलमेंट मतलब भी छुपाना ही होता है, कंसील करना मतलब क्या होता है? छुपाना, ठीक है। वेदर इट इज, क्या लिखा है? डिसाइडफुल मतलब धोखा देना, डिसाइड मतलब धोखा देना, डिसीव करते, ठीक है। मैनर या फिर नॉट any person by any person with the conveyance or any agent while dealing in the security। जब सिक्योरिटी में आप डील कर रहे हो तो आप ऐसा कुछ भी एक्ट कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, ओमिशन कर रहे हो, कंसील कर रहे हो, जिससे आप धोखा दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो या फिर हो जा रहा है, जो भी है, ठीक है, जिससे सामने वाला इंड्यूस अनदर पर्सन या फिर उसके एजेंट को, ताकि वो सिक्योरिटीज में जो डील करे उसके अकॉर्डिंग करे। तो इन शॉर्ट आप किसी को धोखा दे रहे हो। नीचे आ जाओ, पहले उन्होंने शॉर्ट में बताया है, नीचे आ जाओ, प्रेजेंटेशन शॉर्ट में बताए। फ्रॉड से मतलब क्या है? सिक्योरिटी लॉ में, सिक्योरिटी मार्केट में फ्रॉड से मतलब क्या है? फ्रॉड से मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। अब देखो ये पॉइंट को याद करने का तरीका, आप क्या कर रहे हो? मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो? क्या लिखा है? मिस रिप्रेजेंटेशन, पहला। दूसरा क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तीसरा मिस इंफॉर्मेशन, वापस। फ्रॉड का मतलब क्या? फ्रॉड का मतलब क्या कर रहे हो? मिस रिप्रेजेंटेशन। व्हाट डू मीन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन? गलत छुपा रहे हो भाई, मटेरियल फैक्ट्स को छुपा रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस को अलग करो, मिस आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जिससे मार्केट क्या हो जाए? प्राइस को इफेक्ट होगा। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? आप गलत तरीके से, रैकलेस या फिर क्या लिखा है, केयरलेस मैनर में किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो तीन चीजें याद होगी फ्रॉड में, तीन चीजें सबसे पहले, पहला क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन पहला, फिर अलग अलग तोड़ दो, मिस इन्फॉर्मेशन और फिर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? चलिए फिर आते हैं किस में, नेक्स्ट आते हैं 4। क्या लिखा है? सजेशन। आपने गलत सजेशन दिया, या फिर क्या लिखा है? ओमिशन। गलत सजेशन दिया जो सही नहीं है। ओमिशन मतलब क्या होता है बच्चा? कुछ छुपाना, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने छुपाई। तो सजेशन हो गया और ओमिशन, 5 बातें याद हो गई, फटाफट मेरे साथ बोलेंगे। पहला मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इंफॉर्मेशन, रिप्रेजेंटेशन, तीनों ये वाले सेम हो गए। फिर सजेशन और ओमिशन, याद? नेक्स्ट आ जाओ, फिर क्या है? नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला देखो पहले। एक्टिव, क्या लिखा है? कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मतलब क्या? छुपाना, ठीक है। देखो सारे टर्म ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही लगेंगे, ठीक है। एक्टिवली कंसीलमेंट बाय पर्सन हु नो द फैक्ट, भाई जानबूझ के मुझे पता है लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, कंसीलमेंट। नेक्स्ट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया। मेंटमेंट याद रखना, ठीक है। एक्टिव, कंसीलमेंट, ठीक है, कंसीलमेंट या फिर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉमिस कर रहे हो गलत चीजें, मालूम है कि भाई प्रॉमिस बस कर दो, हमें निभानी तो है नहीं, बस झूठ झूठ वादे कर दो। और नेक्स्ट क्या है? डिसेप्टिव बिहेवियर। डिसेप्टिव मतलब क्या होता है? धोखा ही देना है आपको एक तरीके से। तो इन शॉर्ट ये फ्रॉड को इन्होंने शॉर्ट में बताया है, और ये सारी ही चीजें ऊपर उन्होंने बताई है। आ जाओ फटाफट देखेंगे क्या लिखा है।
पहले उन्होंने ऊपर 2-3 लाइन बताई, क्या बताई? फ्रॉड मतलब क्या? कोई भी एक्ट, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी ओमिशन, कोई भी कंसीलमेंट जिससे हम सामने वाले को धोखा दे रहे हैं, किसी भी पर्सन को, वगैरह वगैरह, ठीक है? जिसमें हम नोइंगली क्या कर रहे हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सजेशन दे रहे हैं गलत, क्या कर रहे हैं? कंसीलमेंट कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि मालूम है भाई परफॉर्म तो करना नहीं है, बस झूठे वादे कर दो, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, रैकलेस, केयरलेस, या फिर ओमिशन कर रहे हैं, कोई भी डिसेप्टिव बिहेवियर है, या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन। कुछ नहीं, आपको ये हेडिंग अगर आपने याद कर ली तो अंदर एक एक लाइन का आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो एग्जाम में ऐसे डेफिनेशन तो आने नहीं वाली है, ठीक है? कोई केस ही आएगा, उस केस के बेस पे आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी। अब डेफिनेशन एकदम अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट लिखना होता है, क्या हम एग्जाम में लिख सकते हैं? नहीं, तो आपको हमेशा मीनिंग ही बताना है, तो मीनिंग के सेंस में ही याद रखना। तो फ्रॉड, चीटिंग, किसी को धोखा देना चाह रहे हो, और ये धोखा से मतलब ये सारी चीजें आप कर रहे हो। क्लियर है? चलिए, डेफिनेशन में 3 चीजें पढ़ी। पहली क्या पढ़ी? डीलिंग इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में डील करना मतलब खरीदना बेचना ही नहीं है, इसके अलावा क्या है? जानबूझ को किसी को इन्फ्लुएंस करना और जो भी असिस्ट करना, ठीक है? तो 3 चीजें, डील करना में खरीदना बेचना, इन्फ्लुएंस करना और असिस्ट करना। नेक्स्ट, फ्रॉड मतलब किसी को भी धोखा देना चाहते हो। धोखा कैसे देना चाहते हो? यही सारे पॉइंट्स जो आपकी बुक ने अच्छे प्रेजेंटेशन में भी दे रखे हैं, ठीक? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कौन है? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी किसी पर्सन को सेबी ऑथराइजेशन देगी, तो जिस पर्सन को ऑथराइजेशन दी है वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है। भाई सेबी किसी को भी दे सकती है। डन। चलिए, खत्म यहाँ पे डेफिनेशन। क्या आपको ये लगता है रेगुलेशन में 3 ही डेफिनेशन होगी? आपके सिलेबस में बस ओवरव्यू दे रखा है इसका, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ से रेगुलेशन स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन नंबर 3 इस चैप्टर में, वापस बता रही हूँ, 8 से 9 पेज का ही चैप्टर है, फिर तो केसेस ही केसेस है, ठीक है? स्टार्टिंग में रेगुलेशन नंबर 3 और 4 ही है मेजर, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का पूरा पोर्शन है, ठीक है? आ जाइए, रेगुलेशन नंबर 3 की बस हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है? अभी डेफिनेशन पढ़ा, डीलिंग इन सिक्योरिटी, साफ साफ बोल दे भाई प्रोहिबिटेड है, आप सिक्योरिटी में डील नहीं करना, ठीक है? नो पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अब आपको इनसाइडर ट्रेडिंग वाली ना डेफिनेशन याद आएगी, हमने पढ़ा था कोई भी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली खरीदेगा, बेचेगा, डील नहीं करेगा जिससे जिससे वो क्या कर रहा है? यूज कर रहा है या फिर एम्प्लॉय कर रहा है। अब देखो ये टर्म्स याद आ रहे, मैनिपुलेटिव, डिसेप्टिव, या फिर डिवाइस यूज कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है? कॉन्ट्रवेंस, मतलब कोई ऐसी स्कीम यूज कर रहा है जिससे आप धोखा देने का प्लान करो। वापस, नो पर्सन शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है? खरीदना, बेचना, डील करना। आप जब खरीद बेच रहे हो तो इसमें आप क्या कर रहे हो? फ्रॉडुलेंट मैनर में, ठीक है? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? आप खरीद बेच रहे हो फ्रॉडुलेंट मैनर। दूसरा, या तो आप खरीद बेच नहीं, आप यूज कर रहे हो, कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज कर रहे हो जिससे आप क्या करना चाहते हो? मैनिपुलेटिव, डिसेप्टिव डिवाइस यूज कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी कॉन्ट्रवेंस मतलब ऐसी कोई स्कीम यूज कर रहे हो जिससे क्या करना चाहते हैं? फ्रॉड करना चाहते हो। नेक्स्ट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? डिवाइस, स्कीम, या फिर आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड। नेक्स्ट, इंगेज हो, कोई भी काम, एक्ट, प्रैक्टिस या कोर्स ऑफ बिजनेस जिससे आप क्या कर रहे हो? फ्रॉड। इन शॉर्ट ABCD, ये बस आपको बोल रहे हैं किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं है फ्रॉड करना। तो पहला तरीका क्या बोल रहा है? खरीदने बेचने में फ्रॉड नहीं करना है। दूसरा क्या बोल रहा है? यूज नहीं करना है क्या कोई भी मैनिपुलेटिव या फिर डिसेप्टिव डिवाइस, या फिर क्या नहीं करना है? एम्प्लॉय नहीं करना है, लगाना नहीं है कोई भी डिवाइस या डिफेक्ट स्कीम या फिर आर्टिफाइस, मतलब आर्टिफिशियल चीजें लगा लगा के जो हम धोखा दे रहे, ठीक है? नेक्स्ट क्या लिखा है? कोई भी एक्ट, प्रैक्टिस और कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको इंगेज नहीं होना है जिससे क्या करना चाहते हैं? फ्रॉड करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल ही दिया था कि भाई वो इन्वेस्टर ने क्या स्मार्टनेस दिखाई, सभी का डिमैट अकाउंट खुला दिया, ठीक है? किसी को तो मिले, जिसको मिलेगा उससे मैं अपने पास ट्रांसफर कर लूंगा, ठीक है? और तुरंत जाकर क्या करूंगा? उस कंपनी की मार्केट में इतनी डिमांड थी कि भाई आज मैं IPO लेके आई हूँ तो कल के कल बेचूंगी तो मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। क्योंकि खुद सोचो ना, इतनी सारी पॉपुलेशन लगी है, मुझे खरीदना, मुझे खरीदना, मुझे खरीदना, मिला मुझे, तो भाई कल किससे ही डिमांड आ जाएगी ना, मुझे इस कंपनी के इतने शेयर्स चाहिए, IPO में आज आ गया, लिस्ट हो गया, सब हो गया, ठीक है? तो कल ही के कल अगर मैं बेचूंगी तो तुम लोग तो खड़े हो ना खरीदने के लिए, तुमको क्या लगेगा? इसके रेट तो और बढ़ेंगे और मैं उस बीच का ही फायदा उठा लूंगी। भाई 500 रुपए की चीज मैं कल को 1000 में, लोग, और लोग 1000 में क्यों खरीदने को तैयार है? क्योंकि उनको लग रहा है आगे चल के 5000 हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट फ्लक्चुएट होता है। तो
एक्चुअली में उसने इसका फायदा उठाया था, जो बाद में पता चला कि भाई इसने तो फ्रॉड किया है। किस टाइप का फ्रॉड किया है? इन्होंने सबके डीमैट अकाउंट खुला के रखे और उससे अपने पास में ट्रांसफर भी करवा दिया। हाँ, तुम मेरे नाम पे खुला लो तो वो भी फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड ही है ना। बेनामी ट्रांजैक्शन बड़े, पैसा किसी और का, बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? पैसा तो मेरा है, तुम कह रहे हो तुम्हारी कंसर्न है, गलत काम के लिए कंसर्न है ना मतलब, तो तुम भी फंसे। अभी तक तो मैं ही अकेले जेल जा रही थी, तुम्हारी कंसर्न है तो चलो तुम भी। तुमको ये शो करना है भाई मेरी कंसर्न नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं, इस एम्प्लॉयर ने मेरे डॉक्यूमेंट यूज करके डीमैट अकाउंट खुला दिया, तुमको ये शो करना पड़ेगा। गलत काम के लिए कंसर्न मतलब फंसा। खुद किया है, हाँ फिर बेचा तो फिर ठीक है ना, प्रूफ देना पड़ेगा कि ये आप ही का था, तो फिर ठीक है। लेकिन पैसा तुम्हारा यूज होना चाहिए ना, तुम अपने लिए खरीद रहे हो ना, तो तुम्हारा पैसा होगा। मैं पैसा दे रही हूँ, सब कुछ मेरा, और तुमसे कह रही हूँ कि तुम खुलवा दो, तो तुम मैं दोनों की कंसर्न दोनों गलत। हाँ, और मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपना पैसा यूज करो तो किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब कंसर्न फ्रॉड है लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो ये कर सकते। फंसे नहीं तो सब सही है ना, फंस गए तो गलत है। और फंसने वाले कम लोग हैं, गलत काम करने वाले लोग ज्यादा लोग बैठे हैं। ठीक है, वो तो फंस गया बेचारा, हर कोई करता है। ठीक है, चलो, तो समझ में आ गई, हाँ बेचारा। एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ नहीं, कोई केस नहीं है, एग्जाम्पल है, फटाफट रीड करो, रीड करो। रमेश क्या था? एक काम करता था, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव था, एबीसी कंपनी का, एबीसी कंपनी का। ही यूज्ड टू रिसीव इंस्ट्रक्शन। अब पीयूष एक बंदा था जो उस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, समझ लो मैं हूँ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, रॉकी सर को मैंने बना दिया वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब रॉकी सर के मैनेजिंग डायरेक्टर तो भैया हर मीटिंग में बैठते हैं, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव नहीं बैठा है हर मीटिंग में। हर मीटिंग में कौन बैठा है? डायरेक्टर की मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास इंफॉर्मेशन आती है, इनसाइडर ट्रेडिंग, उसके पास वो खबर है ना, वो खबर उसने किसको दे दी? मुझे दे दी। और मुझे क्या करना था? इसको यूज कर कर इससे पैसा बनाना था। तो साफ साफ यहाँ पे यही किया, पीयूष जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, बेस्ड ऑन दी सेड इंस्ट्रक्शन उसको इन्फॉर्मेशन मिली, किसको दी? पीयूष ने रमेश को दी, रमेश ने इसे यूज किया टू ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द पीयूष। अब पीयूष को मालूम है कि मेरे रिलेटेड पार्टी इन सब में तो लोग निकाल लेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग वाला चैप्टर याद आ रहा है? इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, कि तुम्हारा रिलेटिव रिलेटिव सब फंसेंगे, कोई भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अब इसने फाइनेंस मिनिस्टर को दिया, सॉरी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को दिया, और फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ने पीयूष के लिए काम किया और इसका फायदा कमाकर उसको दे दिया, फंस गया। तो बस यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। जो रमेश है उसने इंडल्ज किया, इंडल्ज मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेट किया, किसमें? फ्रंट रनिंग, ये टेक्निकल टर्म है, फ्रंट रनिंग का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, जहां कहीं भी आएगा, इवन क्वेश्चन पेपर में भी ये सारे टर्म्स आ सकते हैं, इसलिए पता होना चाहिए थोड़े से टेक्निकल टर्म, ठीक है। फ्रंट रनिंग मतलब क्या है? आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, तो रमेश पार्टिसिपेट करता है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द पीयूष फॉर ट्रेडिंग इन दी सेम स्क्रिप्ट एंड द स्क्वायर्ड अप, उसने ट्रेडिंग बिल्कुल डबल कर दी, जिस कारण से उसको अच्छा खासा रॉन्गफुल गेन हुआ, फंस गया। तो बस कुछ नहीं, एक एग्जाम्पल समझा रहे बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग का ये, एक्स के पास क्या इन्फॉर्मेशन है? एडवांस एबीसी, ठीक है। ऑब्वियसली यूपीएसआई इनसाइडर के पास एडवांस में तो है, बाद में जनता के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी ना, बेस्ड ऑन द प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है। लेटर सोल्ड, उसने बेच दिया द कंपनी फॉर द प्रॉफिट, वही फ्रंट रनिंग मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा कमाए। कुछ नहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग की ही बात कर रहे। हो क्या रहा है? इनसाइडर ट्रेडिंग की ही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, भैया आप डील कर रहे हो, आपने खुद से ये इन्फॉर्मेशन दी, तो सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग अंदर के लोगों को बना के रखा है, ठीक है। बाहर के भी वहां पे कवर होता है, इनकेस वहां नहीं कवर होगा तो यहाँ पे ये सारी चीजें फंस जाएंगी, ठीक। चलिए, रेगुलेशन नंबर 3 समझ में आए? रेगुलेशन नंबर 3 वापस बताओ क्या था? प्रोहिबिट है, क्या प्रोहिबिट है? सर्टेन डीलिंग इन सिक्योरिटी, आप इस तरीके से डील नहीं करोगे। अगर आप डील कर रहे हो फ्रॉडुलेंट मैनर से तो प्रोहिबिटेड है। अगर आप डिसेप्टिव डिवाइस यूज कर रहे हो धोखा देने के लिए तो गलत है, ठीक है। एम्प्लॉय कर रहे हो तो गलत है। नेक्स्ट, और दोनों में डिफरेंस बताओ। अभी 3 पढ़ा आपने, और ये 4 की हेडिंग, हेडिंग क्या बोल रही है? प्रोहिबिटेड है, क्या प्रोहिबिटेड है? मैनिपुलेटिव, नेक्स्ट फ्रॉडलेंट, नेक्स्ट अनफेयर ट्रेड प्राइस। ये वही 3 टर्म जो आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बोला था, पूरे टाइम याद रखना। क्या प्रोहिबिटेड है? मैनिपुलेटिव नहीं करना है, मार्केट को मैनिपुलेट नहीं करना है, फ्रॉडुलेंट नहीं करना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना। ऊपर और इसकी हेडिंग में डिफरेंस बताओ। सर्टेन डीलिंग्स की बात करते हो, और सर्टेन डीलिंग से मतलब धोखा नहीं देना है खरीदने बेचने में,
गलत डिवाइसेस स्कीम वगैरह यूज नहीं करनी है फ्रॉड करने में। अब यहाँ इन्होंने प्रॉपर बताया कि भाई रेगुलेशन 4 बोलता है नो पर्सन इंडल्ज, मतलब क्या बताया, पार्टिसिपेट। कोई भी बंदा फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में एंगेज ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में एंगेज ना हो। फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है, इन्होंने इस बॉक्स में आपको बताया, बॉक्स है आपकी बुक में, तो क्या है, क्या लिखा है, एनी डाइवर्जन, डाइवर्जन बोले तो आप इधर का इधर करें। फॉर एग्जाम्पल तुमने मुझे पैसा दिया यहाँ लगाने के लिए, मैंने ये पैसा किसी और शेयर से लगा दिया, गलत काम किया ना मैंने, ठीक है। तो एनी एक्ट ऑफ द डाइवर्जन या फिर मिस यूटिलाइजेशन, या फिर क्या लिखा है, स्पन ऑफ, मतलब क्या होता है, डाइवर्जन ऑफ दी फंड इलीगल तरीके से, कुछ नहीं, यही सारी चीजें हैं, बस और लगा के बोल दिए, अलग अलग टर्म में बोल दिए। बस वर्ड का मीनिंग इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में सारे टर्म्स यूज नहीं करेंगे, वो कोई एक वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। चलो, स्पिन ऑफ मतलब क्या होता है, आप एसेट, एसेट मतलब वो पैसा इधर का उधर यूज कर रहे हो। अर्निंग ऑफ द कंपनी हु सिक्योरिटी आर लिस्टेड, एनी क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो कोई भी, कंसीलमेंट ऑफ द एक्ट कर रहे हो, डिवाइस स्कीम आर्टिफाई मैनिपुलेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने एग्जांपल बताया कि कोई भी बंदा ये सारे काम नहीं करेगा। अब भाई एनी डीलिंग इन द सिक्योरिटी डीम्ड, यहाँ पूरी लिस्ट दे रखी है, मान लिया जाएगा अगर आपने ये सारी हरकतें करी, ये पूरी लिस्ट दिख रही है, अगर आपने ये सारी हरकतें करी है तो मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी, कि आपने मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया है। वापस यहाँ पूरी लिस्ट दे रखी है, अगर आपने इसमें से कोई भी एक्टिविटी करी तो मान लिया जाएगा कि आपने मैनिपुलेटिव अनफेयर या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है। तो चलो हेडिंग हेडिंग से सब समझ में आ जाएगा। नोइंगली क्या किया, फॉल्स या फिर क्या लिखा है, मिसलीडिंग अपीयरेंस। नेक्स्ट क्या लिखा है, इन्फ्लेट मतलब होता है डिक्रीज करना, इन्फ्लेट मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना, डिक्रीज कर रहे हो या फिर डिप्रेस कर रहे हो या फिर कॉज फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस ऑफ सच सिक्योरिटी। आप जब सिक्योरिटी में डील कर रहे हो तो आप जानबूझ कर क्या कर रहे हो, प्राइस को कम करो, देखो प्राइस बढ़ रही है तो कोई टेंशन नहीं, प्राइस कम करो, डिप्रेस कर रहे हो, प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन लेके आ रहे हो, तो मान लिया जाएगा आप गलत काम कर रहे हो। फ्रॉडुलेंटली सिक्योरिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आ जाओ समझते, ये क्या बोल रहा है, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आईसीडीआर से भी आईसीडीआर 90%, ठीक है। कंपनी को मालूम है कि भाई 90% सब्सक्राइब नहीं होने वाला, तो वो अपने क्या करेगी, पूरा दिमाग लगा देगी, गलत तरीके से 90% सब्सक्राइब करेगी, फेक फेक नाम से, है ना, आईपीओ ले रही है। अब मैं ही कह रही हूँ कि भैया आईपीओ आईटेक्स का लेके आ रही हूँ, 90% नहीं हो रहा है, अगर 90% नहीं होगा तो मुझे पूरा रिफंड करना पड़ेगा, पूरा खर्चा वेस्ट गया। मैंने इसके लिए अंडर राइटर भी लगा के रखा था, मर्चेंट बैंकर को खड़ा करके रखा, भाई तू देख लेना, कोई नहीं कर पाए, तो मर्चेंट बैंकर ने स्मार्ट गेम खेला, क्या स्मार्ट गेम खेला कि कंपनी टेंशन मत लो, फेक फेक क्या बना दे, अकाउंट्स बना दिए कि ये लोग खरीद रहे, कंपनी ने ही अपना पैसा लगा दिया लोन लेकर, बात समझ में आ रही है। तो ये बस लोगों के सामने दिखाने के लिए कि 90% है और गलत तरीके से किया है, तो ये क्या मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो भाई, गलत तरीके से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर रहे हो, अभी बताया इन्फ्लेट का मतलब डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। आर्टिफिशियली डिक्रीज कर रहे हो, डिप्रेस कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, क्या, कॉजिंग फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। आप इंड्यूस कर रहे हो, ऊपर बी वाला और डी वाला, बी वाला पॉइंट क्या बोलते हैं बताओ जरा, वेरी गुड, यहाँ साफ साफ बोला है डीलिंग इन सिक्योरिटी नॉट इंटेंट टू एफर्ट, आप जब डीलिंग कर रहे हो तो आपको ये सब हरकतें नहीं करनी है, प्राइस को कम करना है, ये सब नहीं करना है, लेकिन यहाँ क्या करे, इंड्यूस एनी पर्सन टू डीलिंग, वहां खुद कर रहे हो, यहाँ पर किसी और को इंड्यूस कर रहे हो, ठीक है। चलिए ई पॉइंट क्या बोलता है, एनी एक्ट, एनी एक्ट और ओमिशन अमाउंटिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस, कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी ओमिट कर रहे हो जिससे आप क्या कर रहे हो, प्राइस में मैनिपुलेट कर रहे हो, जो है आपने बहुत सारी जगह पे देखा है, फ्रिक्वेंटली ट्रेड, इनफ्रिक्वेंटली ट्रेड, क्या होता है फ्रिक्वेंटली ट्रेड, मीनिंग बताओ, 10% तक की ट्रेडिंग, अगर इनफ्रिक्वेंटली ट्रेड है तो मतलब 10% से कम। भाई जो फ्रिक्वेंटली ट्रेड कर रही है उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, ऐसे हमने बहुत सारी जगह पे आईसीडीआर में पढ़ा है कि भाई फ्रिक्वेंटली ट्रेड कर रही है तो रूल्स रेगुलेशन थोड़े कम हो जाते हैं, प्रमोटर को कंट्रीब्यूशन इतनी जरूरत नहीं है, तो हम जानबूझ के क्या करवा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली ट्रेड करवा रहे हैं, है ना। तो इन शॉर्ट क्या है, वापस आ वापस, हाँ हाँ हाँ, कहाँ थी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया, हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे वो गाड़ी वाड़ी बनाने का भी काम करते हैं, बहुत बड़ा हुआ है, रेलवे कम जो ये गवर्नमेंट को भी है ना, वो देती है,
गाड़ी और जो उनकी पटरीज, बहुत सारा आयरन बेस में अच्छा खासा है उनका काम, बेस उनका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कंप्लाइंसेस में बस वीक पड़ जा रहा था। वापस आएंगे, इंड्यूसिंग एनी पर्सन डीलिंग, ये अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट ई पॉइंट क्या था, एनी एक्ट ओमिशन अमाउंटिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस, नोइंगली पब्लिशिंग, जानबूझकर, आपको पता था ये इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सिक्योरिटी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नोइंगली आपने ये झूठी झूठी बातें लिखी, तो भाई आप क्या है, मान लिया जाएगा कि आप गलत कर रहे हो। एंटर इनटू ट्रांजैक्शन इन द सिक्योरिटी विदाउट इंटेंशन ऑफ द परफॉर्मिंग, आपको मालूम है कि भाई मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा हूँ, इससे जो चीज चाहिए मैं ले लूं, आगे मैं तो काम वैसे ही नहीं करने वाला हूं, तो भाई ये भी गलत माना जाएगा, ठीक है। आप बेच रहे हो, डील कर रहे हो, प्लेज कर रहे हो, क्या क्या लिखा है, स्टोलन या फिर काउंटरफिट, काउंटरफिट बोले तो डुप्लीकेट, है ना, डुप्लीकेट। फ्रॉडुलेंट इशूड सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी एक्चुअल में है ही नहीं, आप क्या कर रहे हो, सब गलत काम कर रहे हो, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो ये आप गलत काम कर रहे हो उसकी कंडीशन ये है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होना चाहिए, जो बंदा जो होल्डर है वो फंसेगा, ठीक है। बोनाफाइड, इससे पहले पहले चीजें सब सही थी, आपने बीच में ये सारे गलत किए, किसी का बेच के, फॉर एग्जांपल शेयर्स के पास ओरिजिनल शेयर्स है, इसके पास ओरिजिनल शेयर्स है, ठीक है, मैंने फेक फेक पलक को बिकवा दिया, जिया को बिकवा दिया, अंशिका को बिकवा दिया, उसके डुप्लीकेट, उसका फ्रॉड फॉर्म बनाकर, ठीक है। फिजिकल में हम डिमैट को तो कन्वर्ट करके रिमैट में कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करके मैंने बिकवा दिया। तुमने खुद ही देखा होगा, प्रॉपर्टीज का एग्जांपल ले लो, एक प्रॉपर्टी की तो रजिस्ट्री होती है, ठीक है, तब भी जमाने भर में कितने लोग को बिक्री होती है, झूठे झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के, तो वो फ्रॉड ही होते हैं। तो काउंटरफिट होते हैं, एक्चुअल में वो डुप्लीकेट उनके होते हैं, ठीक है। या फिर चोरी किए हुए शेयर्स है वो बेच रहे, तो ऐसा कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो आप मान लिया जाएगा कि आप मैनिपुलेटिव एक्टिविटी कर रहे हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ठीक है। सर सेलिंग पहले ये सब नहीं था, मतलब अच्छा खासा होल्डर था उसका, बोनाफाइड तरीके से पहले काम होता था, फ्रॉडलेंट नहीं था, बीच में अगर आपने उनको ऐसे कर दिया तो वो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में आ जाएंगे। तो श्रेयांश के पास जो चीज भी रखा है वो सही है, लेकिन मैंने जो इधर उधर किया तो मेरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, डिसेमिनेट मतलब क्या होता है, फैलाना, डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन नोज टू बी फॉल्स, मैं जानबूझ के गलत गलत इंफॉर्मेशन फैला रही हूँ, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेशन, एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट विदाउट नॉलेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट, हमने उससे पूछा ही नहीं और क्या किया, मिस यूटिलाइजेशन, उसका जो पैसा हमारे पास क्लाइंट का रखा था कहीं का कहीं लगा दिया, ठीक है। मैंने कहा कि अभी पैसा रखना, कुछ टाइम बाद मैं बताऊंगी कहाँ पे लगाना है, उसने पहले ही कहीं लगा दिया भाई मेरे से बिना पूछे, ठीक है, अपना फायदा कमाने के लिए, तो ये सब गलत माना जाएगा। सर्कुलेट किया हमने, ठीक है, सर्कुलर ट्रांजैक्शन, फॉल्स अपीयरेंस ऑफ द ट्रेडिंग, कुछ भी गलत गलत ट्रांजैक्शन कर रहे, फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट, एनहेंस ब्रोकरेज या फिर कमीशन या फिर इनकम, हम कुछ भी गलत काम कर रहे हैं जिससे हम बस अपनी इनकम, अपना ब्रोकरेज जबरदस्ती के काम दिखा रहे, ये है और अपनी इनकम बढ़ा रही है, ये भी गलत है। इंटरमीडियरी प्री डेटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्री डेटिंग, जो डेट दे रखी थी उससे पहले, या फिर अदरवाइज फॉल्सिफाई रिकॉर्ड, इसमें इंपॉर्टेंट ये है हम क्या कर रहे हैं भाई, हरकत हमारी क्या है, रिकॉर्ड को गलत कर रहे, डेट कुछ भी इधर उधर कर रहे, कुछ भी ऐसा काम करे। इन ऑर्डर इन द सिक्योरिटी पोजीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल, हम क्या कर रहे हैं, अभी एक एग्जांपल पढ़ा था रमेश वाला, पीयूष वाला, ऐसी इंफॉर्मेशन जो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, इनसाइडर ट्रेडिंग वाली बात कर रहे हो, ठीक है। नोइंगली प्लांटिंग, क्या, फॉल्स एंड मिसलीडिंग न्यूज, जानबूझकर गलत गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे, ठीक है। नेक्स्ट, मिस सेलिंग द सिक्योरिटी ऑफ द सर्विस, व्हाट डू मीन बाय मिस सेलिंग, यहाँ मिस सेलिंग का मीनिंग बता के रखा है। मिस सेलिंग मतलब कि सेल करना सिक्योरिटी या सर्विस को रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट बाय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नोइंग, मिस सेलिंग मतलब क्या, गलत बोल बोलकर, फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट देकर बेच रहे हैं, छुपा रहे हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और या फिर रिस्क छुपा रहे, या तो इन्फॉर्मेशन छुपा रहे या तो रिस्क छुपा रहे, नॉट टेकिंग रीजनेबल केयर, कोई भी सावधानी नहीं बरत रहे, सीधा बस कहीं का कहीं कुछ भी बेचा जा रहा है। नेक्स्ट, इलीगल तरीके से फंड को मोबिलाइज किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, समझ में आ गया। हमने किस चीज की लिस्ट पढ़ी, डीम्ड मैनिपुलेटिव, दूसरा डीम्ड फ्रॉडुलेंट, डीम्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मान लिया जाएगा अगर आपने ये सब किया है तो आप गलत है। रेगुलेशन 3-4 खत्म, हाँ जी पूछो, हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं है, तुम खरीद रहे हो ना, तुम्हारा पैसा है ना, तुमको खरीदना था, तुम्ही को खरीदना है ना, तो सारे एम्प्लॉयज खरीद रहे, क्या फ्रॉड है, हाँ हाँ, मैंने क्या बताया,
मैंने सारे बच्चों का अकाउंट खुला दिया, तुमको कुछ पता भी नहीं है। अब मैं कह रही हूँ पता है, तुमको पता है कि पिंकी दी क्या करने वाली है, तुम लोग के नाम पे शेयर्स खरीदने वाली, ये भी तो गलत है। पता है तो भी गलत, पता नहीं है तो भी गलत, दोनों में गलत है ना। चलो सिक्योरिटी मार्केट को अलग करो, जमीन की बात करो, ठीक है। ये बिल्डिंग मैं खरीद रही हूँ, ठीक है, तुम्हारे नाम से, तुम्हें पता है सही है कि गलत है, लॉ की नजरों पे। हाँ, गलत है। यही बात सिक्योरिटी में क्यों नहीं लगा रहे हो, क्यों गलत है बता जरा। बिल्डिंग मैंने खरीदी तुम्हारे नाम पे, क्यों गलत है मुझे ये समझा दे। समझ में आ गया। तो मैंने शेयर्स तेरे नाम पे खरीदी और तुझे पता है। मैंने भी तुझे हिस्सा दिया, मैंने कहा मैं तेरे अकाउंट में 2 लाख भेज दूंगी, ये 1 करोड़ की जमीन है, ये 1 करोड़ की जमीन है, 2 लाख मैं तुझे दे दूंगी क्योंकि रजिस्ट्री में मैंने तेरा नाम चढ़ा है। बता। क्योंकि जमीन को तुम समझ पा रहे हो प्रैक्टिकल ग्राउंड में, सिक्योरिटी मार्केट भी एक प्रॉपर्टी है। भाई पैसे मेरे लगे, तुझको पता है मैं गलत कर रही हूँ ना, तुझको पता है ना ये, तो तू भी मेरे साथ लपेटे में, दोनों अंदर। समझ में आया क्यों? क्योंकि भाई ये बेनामी ट्रांजैक्शन हो गया ना। व्हाट डू मीन बाय बेनामी ट्रांजैक्शन? भाई तुम्हारा पैसा है, तुम इनकम टैक्स की नजरों में नहीं आना चाहते हो, यही है ना। और कंपनी क्या सोच के दे रही है, एक एम्प्लॉइज है, रिटेल इन्वेस्टर है, और तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले भाई। लेकिन बताया हुआ है, लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं पकड़े जा रहे ना। बताया है, कल को अगर एक्सपोज होते हो तो फंसेंगे। एग्जाम्पल क्या है? कुछ नहीं, शेयर प्राइस को क्या किया आपने, जानबूझकर बढ़ा दिया, जानबूझकर बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन जब आप जानबूझ के बढ़ा रहे हो, कैसे कर कर, मिस स्टेटमेंट, ठीक है। होता क्या है, लोग बैलेंस शीट भी गलत गलत बनाते हैं, मस्त पैसा खिलाते हैं सीए को, बना बैलेंस शीट गलत। और बैलेंस शीट दिखती है, हर कोई क्या देखता है यार, बैलेंस शीट उसकी बहुत तगड़ी है, ठीक है, ऐसा लग रहा है ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो चलो मार्केट में उसकी डिमांड इनडायरेक्टली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बाद में पता चलता है कि भाई ये तो फंसा, सीए भी फंसेगा इसमें, तो ठीक है। तो यही बात, सुरेश एक एम्प्लॉय था, मैनेजिंग डायरेक्टर था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सवाइडेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ऑडिटर रेज दी, ठीक है। ऑडिटर को पता चला कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है, उसने रेज किया, ठीक है, उसने कहा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ सामने सही लाना चाहिए, उसने सामने सही इन्फॉर्मेशन लाई, और बाद में पता चलता है शेयर प्राइस को गलत तरीके से, मिस स्टेटमेंट तरीके से बढ़ाया गया था। कुछ नहीं, गलत है। हाँ, चलिए चलिए चलिए, पहला केस समझ में आया, दूसरा केस भी यही है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से आप अपने प्राइस को अप डाउन कर रहे हो, ठीक है। ये केस नहीं है, ये बस एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए। और एक और बात, ये पहले, इससे पहले सिलेबस में नहीं था, ये न्यू सिलेबस में नया ऐड हुआ है ये चैप्टर, इससे पहले ये नहीं था, एकदम फ्रेश है, तो इसमें अभी तक के कोई क्वेश्चंस भी दिखने नहीं वाले आपको। नेक्स्ट, अब ये चैप्टर हाफ खत्म होता है, तो बच्चों यहाँ पे टॉपिक ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक।